हाय देयर एवरीवन। सो दोस्तों, फाइनली न्यू सिलेबस का अनाउंसमेंट जिसका हमें इतने टाइम से इंतजार था, फाइनली वो आ चुका है। सो दोस्तों, लेट्स रिव्यू क्विकली कि क्या क्या आए हैं, फाउंडेशन के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आए हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इसे शुरू करूं, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने अकाउंट्स का इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने प्रेडिक्ट किए थे कि क्या क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है, और हूबहू वैसे के वैसे ही चेंजेस हुए, थोड़े बहुत इधर उधर हुए। दैट्स इट। ओके, सो चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात, फाउंडेशन कोर्स बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहा है। फाउंडेशन कोर्स 10th के बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसका फीस इज 9,000। ऐसा पहले भी था, अभी भी उतना ही रहेगा। ओके, सो पहले इनिशियल कुछ चीजें बिल्कुल वैसे के वैसे है। आप जैसे ही आपका 12th दे रहे हो, जैसे अभी अगर कोई 12th दे रहे हो तो आपका पहला एग्जामिनेशन आएगा इन जून 24। ठीक है, तो जैसा पहले था वैसा ही अभी भी रह गया है। ओके, अब इसके अलावा अगर मैं कुछ खास बातों को हाईलाइट करूं यहां पर, तो खास बातों में सबसे पहली बात, 4 सब्जेक्ट वैसे के वैसे है, सिर्फ नाम थोड़ा बदल गया है। तो अकाउंटिंग, बहुत बड़ा नाम था पहले, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, उसकी जगह सीधा अकाउंटिंग बना दिया। बिजनेस लॉस कर दिया गया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें 100 मार्क्स का पेपर जैसा था वैसा ही है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज 100 मार्क्स। सो पहले 2 पेपर एज इट इज सब्जेक्टिव, बाकी 2 पेपर्स 3 एंड 4 एज इट इज ऑब्जेक्टिव। ये बिल्कुल वैसा का वैसा है, देयर इज नथिंग। एंड यहाँ पे ऑफिशियली बोल दिया गया है कि भैया एग्जामिनेशन जून और दिसंबर में ही होगा। ठीक है, इसके पहले तक ऐसा कहा जाता था कि भैया मई और नवंबर होगा, लेकिन अब वो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है। बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि मैंने अभी अभी आपको कहा, पेपर 1 एंड 2 विल बी सब्जेक्टिव, 3 एंड 4 विल बी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग वैसा का वैसा रखा है, 0.25 एज इट इज। एक बात की जिसे सबको बहुत ज्यादा चिंता थी कि सर पासिंग कहीं इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 50% तो नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं। 40% ही रखा गया है इन ईच पेपर एंड 50% ओवरऑल, जैसा था वैसा का वैसा है। ठीक है, अच्छा यहां एक बात आपको जो ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है दैट विल बी वैलिड फॉर 4 इयर्स। ओके, सो दीज आर द फ्यू चेंजेस। अब जल्दी से मैं आता हूं अकाउंट्स के कुछ कुछ अपडेट्स, जिसके लिए बहुत सारे दिन बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सो चलिए देखते हैं अकाउंट्स में क्या अपडेट आया है। सबसे पहली बात, पहले तो 10 चैप्टर हुआ करते थे, अब अगर देखो तो 11 चैप्टर्स है। ठीक है, यस। अब क्या चेंज हुआ है? चेंज में बहुत वेलकम चेंज है, क्योंकि कुछ चीजें अननेसेसरी अनवांटेड थे वो हटा दिए हैं, और कुछ अच्छे चीजें इंट्रोड्यूस कर दिए गए। दोस्तों, जैसा कि प्रेडिक्ट मैंने किया था कि कुछ इंटर के टॉपिक्स यहां पे आ जाएंगे, तो वही हुआ है। ओके, लेकिन डरने वाली बात नहीं है, बड़े मजेदार और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आए हैं। फाउंडेशन और ज्यादा मजेदार हो गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, थियरी सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हुआ था, वहां पे 9 यूनिट्स हुआ करते थे, अब सिर्फ 5 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। हालांकि इसमें से कुछ कुछ सिलेक्टेड चीजें हटाए। एक था वो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, तो उसमें वो टर्मिनोलॉजीज की तो आदत पड़ी जाती है पढ़ते पढ़ते, तो वो हटा दिया गया है। और दूसरा इंडियस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हटा दिया गया है। ठीक है, बाकी सब चीजें एज इट इज रखे। सर 9 के 5 हुए तो 4 हटे होंगे ना? ऐसा नहीं है। जो कुछ चीजें जैसे कॉन्टिंजेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये अलग से कवर था, उसे कवर अप एकदम मर्ज कर दिया है यहाँ पे। फिर अगर आप ध्यान से देखें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी भी है, जो पहले एक अलग यूनिट हुआ करता था उसको यहाँ पे मर्ज कर दिया गया है। ऐसा है ये। ठीक है, तो वेरी सिंपल, इसको थोड़ा छोटा कर दिया, थियरी को थोड़ा और कम कर दिया। अच्छी बात। अकाउंटिंग प्रोसेस एज इट इज, इसमें कोई चेंज खास नहीं आया। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज इट इज, इन्वेंट्री एज इट इज, जैसा पहले था वैसा। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आ गया है। 6वें चैप्टर में है मेजर अमेंडमेंट। यहां हुआ करता था कंसाइनमेंट, यहां हुआ करता था एवरेज ड्यू डेट, यहां हुआ करता था अकाउंट करंट, यहां हुआ करता था सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। है, गए सारे के सारे गए। अब सिर्फ क्या रह गया? बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। हालांकि मेरे ओपिनियन में तो इसे भी हटा देना चाहिए था, लेकिन ऐसे रखा है। तो जो भी हो, यहां हुआ है एक मेजर चेंज। कंसाइनमेंट गया भाई, बहुत बड़ा रिलीफ है वही, है ना। लेकिन एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट कहीं ना कहीं बहुत इजी टॉपिक्स थे, तो वो हटा दिए गए। ठीक है, इसके अलावा हम अगर ध्यान से देखें, फाइनल अकाउंट्स एज इट इज, एनपीओ एज इट इज। नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसे हम लोग प्यार से सिंगल एंट्री सिस्टम नाम से पुकारते हैं। ये बहुत 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 इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार टॉपिक है, लेकिन वो भी बेसिक लेवल पे दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियरली बोला गया है एक्सक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स बेस्ड ऑन रेशियोज। ठीक है, ये और मजेदार था, लेकिन ठीक है, एकदम बेसिक लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया, बहुत ज्यादा आसान है और बहुत मजा आने वाला है इसमें। ठीक है, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में जैसा था वैसा अभी भी है। फाइनल अकाउंट्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एज इट इज है, लेकिन द मेजर पार्ट इज दिस, ये वाला है मेजर पार्ट। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, इंक्लूडिंग पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। अब ये बहुत मजेदार है, बहुत मजा आने वाला है इसमें।
ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, ये पहले सीए इंटरमीडिएट में हुआ करता था, अभी फाउंडेशन में आ गया है, तो टेंशन मत लो कि सर एडवांस वाला आ गया क्या। अरे कोई एडवांस नहीं, बहुत आसान है, देखेंगे इसको भी। ठीक है, इसके अलावा कंपनी अकाउंट्स में एक मेजर चेंज है। पहले शुरुआत तो सेम, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, मेजर चेंजेस, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, रिडेम्पशन आ चुका है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक्सक्लूडिंग परचेज एंड रिडेम्पशन ऑफ ओन डिबेंचर्स एंड सिंकिंग फंड मेथड, ये थोड़ा अलग है, वो नहीं है, एकदम बेसिक लेवल का रिडेम्पशन है। इसके अलावा अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट शेयर्स हैज आल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द सिलेबस। ठीक है, तो दीज आर द मेजर चेंजेस इन द सिलेबस। सो दोस्तों, अकाउंट्स का सिलेबस बहुत ज्यादा मजेदार बना दिया गया है, एंड सीरियसली आई एम टेलिंग यू, यू विल एंजॉय अकाउंट्स लाइक एनीथिंग। ओके, सो पहले ही अकाउंट्स बहुत ज्यादा मजेदार था, इसे और ज्यादा मजेदार किया गया है। तो आई एम सुपर एक्साइटेड टू टीच यू ऑल दीज। ओके, जल्दी से हम लोग, अभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ लोग तो अभी मेरे ख्याल से दिसंबर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो दिसंबर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को तो वैसे भी अनरिलेटेड है, बस इतना बता दूं कि भाई साहब, दिसंबर को क्लियर करना बहुत जरूरी हो गया आपके लिए अभी, क्योंकि अगर दिसंबर में क्लियर नहीं हो तो ये सब नई चीजें पढ़ने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना, दिसंबर में ही क्लियर कर लो। न्यू सिलेबस पढ़ना है तो सीधा इंटरमीडिएट के लिए। ठीक है, तो ये मेनली उनके लिए है ये वीडियो जो अभी फिलहाल 12th स्टैंडर्ड या 11th स्टैंडर्ड में है, आपके लिए ये सिलेबस ही एप्लीकेबल होने वाला है, तो ये आपके काम का था। सो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको पता है कि आपका कोई दोस्त, भाई, बंधु, सहेली कोई भी है जो सीए करने के इरादे में है और अभी 11th 12th में है, छोटे भाई बहन या एनीवन, हम चाहते हैं कि जिस टॉर्चर से हम गुजर रहे हैं उसी टॉर्चर से ये भी गुजरे। मजाक कर रहा हूं भाई, पढ़ाई से कहने का मतलब। तो अगर हम चाहते हैं कि वो भी इसी तरह से आए, तो उनको ये वीडियो बिल्कुल पास ऑन कर देना, ताकि वो लोग बराबर इसे देख के ये समझ ले कि उन्हें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। मैं इसके साथ इसके अलावा कुछ और अपडेट्स आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, गुड बाय ऑल ऑफ यू।